क्या है 1951 हिंदू धर्म दान एक्ट। 1951 में कांग्रेस सरकार ने हिंदू धर्म दान एक्ट पास किया था। इस एक्ट के जरिए कांग्रेस ने राज्यों को अधिकार दे दिया कि वो किसी भी मंदिर को सरकार के अधीन कर सकते हैं। इस एक्ट के बनने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 34,000 मंदिर को अपने अधीन ले लिया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु ने भी मंदिरों को अपने अधीन कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ मंदिरों में चढ़ावे में भ्रष्टाचार का खेल। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना कमाई लगभग 3500 करोड़ रुपए है। मंदिर में रोज बैंक से 2 गाड़ियां आती है और मंदिर को मिले चढ़ावे की रकम को ले जाती है। उतना फंड मिलने के बाद भी तिरुपति मंदिर को केवल 7%, मात्र 7% फंड वापस मिलता है रख रखाव के लिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी ने तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से 5 को सरकार को देने का आदेश दिया था। इन पहाड़ियों पर चर्च का निर्माण किया जाना था। वाह क्या बात है, हिंदू हो गए, जमीन पर चर्च का निर्माण करेंगे। अब ये मंदिर को मिलने वाली चढ़ावे की रकम में से लगभग 80% गैर हिंदू कामों के लिए प्रयोग किया गया, यानी धन हिंदुओं का और कार्य गैर हिंदू लोगों के। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हर राज्य में यही हो रहा है। मंदिर से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मस्जिदों और चर्चों के निर्माण में किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इससे लोगों में भेदभाव हो रहा है और लोगों में वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही है। अगर सरकार बाज नहीं आई तो इस कदम से लोगों के अंदर नफरत फैल जाएगी और सद्भाव की भावना खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिरों से अगर पैसा लिया है तो केवल मंदिरों को और जिस धर्म से पैसा लिया है उसी धर्म पर खर्च करना चाहिए, ताकि उनके अंदर असंतोष पैदा ना हो और सब में भाईचारे की भावना बनी रहे और नफरत की भावना पैदा ना हो। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मंदिरों के फंड में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कर्नाटक के 2 लाख मंदिरों में लगभग 50,000 मंदिर रख रखाव के अभाव के कारण बंद हो गए हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार ने नहीं ध्यान दिया और एक धर्म का इस तरीके से दान लेकर, पैसा लेकर और उसी के उत्थान में नहीं लगाया तो बहुत जल्दी नफरत की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए सरकार को अपने द्वारा जो कदम गलत उठाए गए हैं उन्हें सही किया जाए और मंदिरों का ध्यान रखा जाए और हिंदुओं की भावना को भी आहत ना किया जाए, ताकि प्यार फैला रहे, नफरत ना हो और सब लोग मिलजुल कर रह सकें। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और आगे की बात करते हैं हम, ठीक है जी। देखिए मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हाँ जी, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक संस्थानों को सरकारों द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, ताकि लोगों की धार्मिक आज़ादी का हनन न होने पाए। लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने मंदिरों को अपने कब्जे में इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि मंदिरों के चढ़ावे से सरकार को काफ़ी फायदा हो सकता है, लेकिन सिर्फ मंदिरों को ही कब्जे में लिया है, जिससे कि सेकुलर की जो बात वो करते हैं वो बिल्कुल झूठी साबित हो रही है और लोगों में भेदभाव पैदा हो रहा है। मस्जिदों और चर्च पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, जो कि एक गलत बात है। या तो सब पर कंट्रोल हो या फिर किसी पर भी ना हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया गए और किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए, ऊंच नीच की भावना ना हो और सबके साथ समानता की भावना होनी चाहिए। सरकार का काम है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। वह और देशों से सबक नहीं ले रही, जबकि और देशों में सबके धर्म को बिल्कुल एक समान समझा जाता है, लेकिन कांग्रेस हिंदुस्तान में भेदभाव कर रही है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि प्यार फैल सके। और मैं कहूँगा जागो हिंदू और जमकर आवाज़ उठाओ, सरकार मंदिरों से अपना कब्जा हटाए, हमारा पैसा देश के कल्याण में लगे। याद है, देश के कल्याण में, ना कि भेदभाव करने में, ना कि किसी और धर्म के लिए। एक धर्म का पैसा दूसरे धर्म में मत लगाओ, नहीं तो इससे क्या होगा, आपस में भेदभाव पैदा हो जाएगा और नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म का पैसा केवल हिंदू धर्म के ही काम आना चाहिए, ना कि कहीं और लगना चाहिए, ताकि प्यार मोहब्बत बनी रहे और सारे धर्म मिलजुल कर आराम से रह सके जैसे पहले रहते थे। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो।